चंबल घाटी। जी हाँ, सही सुना आपने, चंबल घाटी। किसी जमाने में इस चंबल घाटी का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। आज मैं उसी चंबल घाटी में होकर गुजर रहा हूँ और ये जगम्बनपुर एरिया में थाना बिठौली है। बिठौली से करियावली गांव के लिए ये रास्ता जाता है और ये वही एरिया है जहां आज के करीब 3-4 दशक पहले डकैतों का साम्राज्य हुआ करता था। एक से एक दुर्दांत डकैत इस एरिया में रहे हैं। डकैत बाबू गुजर, डकैत विक्रम, और अगर कहा जाए फूलन देवी भी इस एरिया में उनका भी असर रहा है। और इस एरिया के जो सबसे दुर्दांत और जो बहुत ही जिन्होंने बहुत इस एरिया में बहुत दिनों तक सक्रियता दिखाई, डाकू निर्भय गुजर, जिनका बहुत ही आतंक था, वो सब इसी एरिया में थे। अब ये जो डकैत और डकैती है, ये सब गुजरे ज़माने की बात हो गई है। अब इस एरिया में आपको ये घना जंगल जरूर दिख रहा है, लेकिन ये सब बीते ज़माने की बात है। पुलिस बहुत सक्रिय रहती है और जब से ये मोबाइल का ज़माना आया है, तो जो मोबाइल नेटवर्क है, इसकी वजह से भी बेहतर कम्युनिकेशन के कारण लोग तुरंत पुलिस पहुंचती है और मदद करती है। अब इस एरिया में डरने की कोई बात नहीं है। हमारे एक साथी हैं पर्यावरणविद श्री रोबिन सिंह परिहार। रोबिन सिंह परिहार इसके पहले पूरे देश में साइकिल से यात्रा करके पर्यावरण का संरक्षण दे चुके हैं। ये देखिए, इसी बीच ये आ गई है कौन, जमुनापारी बकरी है ना ये? हाँ, जमुनापारी बकरी। इसकी एक अलग कहानी है। ये बहुत ही बकरी बड़ी फेमस होती है और बहुत अच्छा दूध देती है। तो अब मुद्दे पर आते हैं। श्री रोबिन सिंह परिहार, रोबिन सिंह परिहार जो एक पर्यावरण के संरक्षण पे काम करते हैं। पूर्व में वो पूरे भारत का साइकिल से भ्रमण कर चुके हैं और मैंने भी उनके साथ मंडला से भोपाल तक यात्रा की थी। आज वो फिर से एक नया काम करने जा रहे हैं। चंबल यमुना के जो संगम स्थल है गांव कचहरी में, वहां से वह 2000 किलोमीटर की चंबल परिक्रमा प्रारंभ करने वाले हैं। मेरे ऐसे उनके कुछ सहयोगी इस जो समारोह है उसमें भाग लेंगे, उन्हें आशीर्वाद देंगे और जब मौका मिलेगा तो उनके साथ इस पद यात्रा में सम्मिलित भी होंगे। और अभी मैं उनसे बात कराऊंगा। तब तक आप देखें चंबल और यमुना के पास का यह बीहड़ चंबल घाटी। जिस चंबल परिक्रमा, चंबल यात्रा की मैं बात कर रहा था अभी वीडियो में, उसके जो लीडर हैं, नेता हैं, सूत्रधार हैं श्री रोबिन सिंह। चलते रहो भैया, आपका दिखा तो दें ये स्लोगन, ग्रीन इंडिया मूवमेंट, रिवर्स फॉर, क्या लिखा है? छुप गया है रोबिन सिंह, क्या लिखा है आपके पीठ पीछे? रिवर्स आर अवर लाइफलाइन। रिवर्स आर अवर लाइफलाइन, अंग्रेजी में लिखा है इन्होंने। नदियाँ हमारी जीवन रेखा। नदियाँ हमारी जीवन रेखा है। तो चलिए इनसे थोड़ा बातचीत भी हो जाए और क्या करते हैं इसको। चलो, ग्रीन इंडिया मूवमेंट के बैनर तले श्री रोबिन सिंह परिहार की चंबल परिक्रमा यात्रा बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और हम लोग पहुंच चुके हैं चंबल और यमुना के संगम। ये देखें आप, साफ दिखाई पड़ रहा है नदी में 2 धाराएं हैं। बाएं तरफ से ये परिहार जी, ये कौन सी नदी आ रही? चंबल। ये चंबल आ रही है और ये यमुना। कौन सी जगह? इस जगह का नाम क्या है? हरे जगह है। और ये जो सामने मंदिर देख रहे हैं, हारेश्वर, बहुत ही इस एरिया का बहुत ही फेमस शंकर जी का मंदिर है। तो अब जैसे जैसे कार्यक्रम बढ़ेगा आपको अवगत कराया जाएगा, दिखाया जाएगा। जय चंबल की, जय यमुना मैया की, सफल यात्रा की कामना। चंबल और यमुना का जो वास्तविक संबंध है,
संगम है वो यही है। चंबल, मेरे बाएं ओर ये चंबल आ रही है और ये सीधे जो है यमुना है और ये भारेश्वर महादेव का मंदिर है और ऊपर जो ये सेंगर जो राजा थे उनका जो किला है, ये सेंगरों का स्टेट थी, वो दिखाई पड़ रहा है। चंबल यमुना के संगम से यह ग्रीन इंडिया मूवमेंट की यात्रा शुरू होने वाली है। नदियाँ हमारी जीवन रेखा है और ये यात्रा आज से शुरू होगी और लगभग 3 महीने चलेगी। पूरी यात्रा का किलोमीटर 2000 है, 2000 किलोमीटर। और ये यात्रा के हम किसी अपने सनातन धर्म में कोई भी शुभ काम करने से पहले पूजा पाठ जरूर करते हैं। तो ये रोबिन सिंह जी और उनके सहयोगी, महाराज जी क्या नाम है आपका? स्वामी तेजोमयानंद जी और रोबिन सिंह अपनी सपत्नीक चंबल का पूजा करते हुए, अनुष्ठान करते हुए, चंबल माता का आशीर्वाद लेते हुए, वो आशीर्वाद लेके वो यहाँ से यात्रा प्रारंभ करेंगे। क्या तुम लोग क्या कर रहे जू हैं? जिक्का बनाए रहे जे बताओ तो ना हैं, बता दे यार। वो तो देखो बिटिया, तुम देखो क्या कर रही हैं? बोलो भाई। ये है गांव का जीवन और ये बच्चे इसी एरिया। कौन सा गांव बेटा? सिड़रा, शेरगढ़ के बच्चे हैं और इनका नदी के किनारे जीवन बीतता है। जब मौका मिलता है ये सब अपने खेल में चालू हो जाते हैं। श्री रोबिन सिंह जी के माता पिता जी यात्रा के पूर्व उन्हें आशीर्वाद देते हुए और ये यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। ग्रीन इंडिया मूवमेंट, नदियाँ हमारी जीवन रेखा। एक इस समय जो हमारे चंबल माता की परिक्रमा के लिए जो लोग निकल रहे हैं, श्री रोबिन सिंह जी और महाराज जी, उनका स्वागत कार्यक्रम चल रहा है। मैं यहाँ श्री राजीव सिंह नरूका जी भाई साहब से बोलना चाहूँगा। ये चंबल और यमुना का संगम स्थल है और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं चंबल, जो महू इंदौर से निकलती है और यहाँ इटावा के इस स्थान पर आकर ये कचहरी गांव है या भरे है, यहाँ पर आकर यमुना मिल जाती है और फिर ये चंबल और यमुना का जो संगम है, ये नदी आगे ये यमुना नाम से आगे बहती है, यमुना मैया। फिर आगे इसमें 3 नदियाँ आगे मिलती हैं कालेश्वर मंदिर के पास। और ये देखिए श्री रोबिन सिंह की यात्रा का पूजन कार्यक्रम चल रहा है। आज नदियाँ हमारी जीवन रेखा इस कार्यक्रम के निमित्त हमारे साथ स्वामी तेजोमयानंद जी महाराज हैं, जो इस पूरे अभियान को चंबल यात्रा के दौरान पूरा करने में हमारे साथ निरंतर रहेंगे। और कचहरी भरे संगम से हम इस नदियाँ हमारी जीवन रेखा कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम क्षेत्र के जाने माने लोग और हमारे सभी पारिवारिक जन इस अभियान को गति देने के लिए हमारे साथ खड़े हैं। उसमें चाहे गौरव गुर्जर जी हों, चाहे हमारे एसपी सिंह जी दादा हों, चाहे नरुका जी हों, चाहे गुलशन लोधी जी हों जो फतेहपुर से आए हैं, या फिर हमारे कुंवर बहादुर राजपूत जी हों, या फिर हमारे अति प्रिय अमित चंदेल जी, मान सिंह लोधी जी जो रामपुर से आए हैं, नितेंद्र दादा जो यहाँ के ही हैं, जहाँ संगम होता है चंबल यमुना का, इनका पैतृक गांव है। जीतू भाई हमारे साथ निरंतर वैचारिक रूप से और शारीरिक रूप से और हर तरह से साथ में हैं। हमारे भाई साहब गुड्डू सिंह परिहार जी के नाम से इनको जानते हैं हम सब, सुरेंद्र सिंह परिहार जी पूर्व सैनिक रहे। तो सबका नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि आवश्यकता भी नहीं है। हमारे इस जिला के कारवा जी, माननीय बिहारी जी भाई साहब जो अभी तुरंत हमारे पास पहुँचे हैं इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए,
तो हम आप सबके साथ मिलकर के इस अभियान को चंबल के नाम से ही शुरू कर रहे हैं। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसको कैसे और गति दी जाए ताकि पूरी दुनिया के अंदर नदियों का महत्व लोगों को पता चले, क्योंकि वैचारिक रूप से जब दुनिया एक साथ किसी भी विषय को लेकर के साथ आती है तभी उसमें क्रांति संभव है। तो जल संरक्षण के लिए आज दुनिया को क्रांति की आवश्यकता है। इसीलिए हमने पूर्व में एक अभियान किया था 6 अक्टूबर 2022 से लेकर के 11 मार्च 2024 तक, साइकिल से पूरे देश के अंदर 30,800 किलोमीटर की यात्रा करके पूरा किया गया था। तो उस अभियान के माध्यम से देश भर के युवाओं से संवाद किया गया था, जिसमें आज के यूथ को पर्यावरणीय असंतुलन के विषय को लेकर के उनसे संवाद वार्ता का कार्यक्रम देश भर के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में हुआ था। वो इस अभियान का प्रथम हिस्सा था ग्रीन इंडिया मूवमेंट का। आज ये दूसरा चरण शुरू हो रहा है, जो जल के महत्व को लेकर के आम जनमानस तक इस विषय को लेकर पहुंचाना है। तो हमारे साथ हमारा 5 साल का बेटा है जिसका नाम पीयूष है, बेटी है जिसका नाम प्रार्थी है, हमारी पत्नी हमारे साथ है, वो लास्ट ग्रीन इंडिया मूवमेंट के फर्स्ट फेज में भी हमारे साथ 10 दिन तक रही थी। हमारी माता जी भी आई हैं हमें आशीर्वाद देने, पिताजी भी आए हैं। तो माता पिता और आप सबके आशीर्वाद से यह कार्य संपन्न होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बोलो चंबल मैया की और की जय। आज इस यात्रा का शुभारंभ 2 अक्टूबर पूज्य गांधी जी की जयंती और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के शुभ अवसर पर हम कर रहे हैं। और इसका आज पहले दिन का पड़ाव पिपरोली गढ़िया माँ शक्ति देवी मंदिर रहेगा, जिसकी यहाँ से लगभग 20-21 किलोमीटर की दूरी है। कल हम मध्य प्रदेश के भिंड जिले में प्रवेश करेंगे, उसके बाद आगे की योजना बताई जाएगी, क्योंकि पैदल चलने के बाद बहुत ज़्यादा दिनों की योजना हम नहीं बना सकते, एक आइडिया जरूर रह सकते हैं। ठीक है, तो आप सब जुड़िए ग्रीन इंडिया मूवमेंट से, नदियाँ हमारी जीवन रेखा से, और हमारे साथ जो साधु संत हैं, हमारे माँ शक्ति देवी मंदिर के महंत जी जो अभी पूजन करा रहे थे, आप सबने देखा होगा। और इस पचनद स्थित एक कालेश्वर महाराज जी का बड़ा भव्य मंदिर है, वहाँ के महंत स्वामी विश्वात्मा वन जी महाराज वो सब थे और वो हमारे साथ निरंतर रहेंगे। आप सब इस अभियान को तीव्र गति देंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और आप सब आशीर्वाद देने ही आए हैं, और ये मेरा निजी कार्य नहीं है, लेकिन मेरे निजी जीवन के लिए जरूरी है। धन्यवाद। चंबल माता की भूमि को नमन करते हुए, वंदन करते हुए आज इस कार्यक्रम के रूपरेखा रचने वाले इस कार्यक्रम के अग्रणी हम सबके मार्गदर्शक श्री रोबिन सिंह जी और मेरे सम्मुख बैठे देवतुल्य भाई और बहनों, आप सभी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मेरा नाम अमित चंदेल है, मैं बागपत का रहने वाला हूं और बड़े सौभाग्यशाली हूं कि मैं रोबिन सिंह का मित्र हूं। ये चंबल जिसे मैं सुनता था, कभी देखता था, आज वो चंबल मेरे सामने प्रस्तुत है। कभी चंबल से डाकू निकलते थे, लेकिन आज चंबल से एक हमारा मित्र जो छोटे से गाँव में जन्मा है, आज पूरे भारत में ग्रीन इंडिया मूवमेंट के तहत उसने पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए अलग लगाई है। अब नदी बचाओ जल बचाओ का नारा लेकर आप लोगों के बीच में पहुंचने वाले हैं। तो मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप प्रेरणा लेना चाहते हैं तो रोबिन सिंह से प्रेरणा लीजिए, जिन्होंने अपने घर को, अपने परिवार को त्यागने का काम किया। जिस प्रकार राम जी ने अयोध्या त्याग कर लंका का कल्याण करने के लिए और बड़ मानुषों का कल्याण करने के लिए वन में तपस्या की थी, ठीक उसी प्रकार रोबिन सिंह जी भी अपने घर परिवार को त्याग कर आज हमें अलग जगाने के लिए लग रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास वर्तमान में 19 डिग्रियां हैं और मैं पीएचडी करने वाला हूं कुछ समय बाद, और जो मेरी पीएचडी की डिग्री होगी वो रोबिन सिंह के नाम पर होगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इन्हीं उत्तम शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब ये रोबिन सिंह जी की जो चंबल यात्रा है शुरू हो गई है। महाराज जी साथ में है और रोबिन सिंह जो बहुत ही एक पुण्य का काम लेके चल रहे हैं। भगवान इनकी यात्रा शुभ करे। और रोबिन सिंह जी जिंदाबाद, इनकी यात्रा जिंदाबाद। ईश्वर चाहेगा तो बीच में हम अवश्य ज्वाइन करेंगे और जब मौका लगेगा तो आपसे मिलेंगे। आपकी यात्रा शुभ हो। जय चंबल मैया, चंबल मैया की जय। पचनदा बहुत फेमस है, इटावा और औरैया ज़िले के बॉर्डर पर यह है। अभी मैंने आपको दिखाया था जो चंबल और यमुना का वास्तविक संगम स्थल है, वह कचहरी गांव के पास है, जहां पर अभी श्री रोबिन सिंह की
चंबल यात्रा शुरू हुई है। और वहाँ से जो सामने नदी ये देख रहे हैं आ रही है, ये चंबल और यमुना मिल के बह रही है। चंबल यमुना मिल चुकी है और ये यमुना नाम से बह रही है। और इसको ही पचनदा नाम से फेमस है, 5 नदियाँ का संगम कहा जाता है। और ये जो सामने देख रहे हैं नदी, ये पहुज है, पहुज। इसके पहले क्वारी और सिंधु इसमें मिल चुकी हैं, यानी क्वारी और सिंधु, पहुज, ये 3 नदियां मिल के आ रही हैं। और इधर जो है वो चंबल और यमुना है। अब अगर कहा जाए तो ये कुछ किलोमीटर के एरिया में 5 नदियां मिली। और ये सामने आप देख रहे हैं, ये शेरगढ़ औरैया कालपी के लिए चली गई हैं। और यमुना जी, यही यमुना जी इलाहाबाद में संगम में मिल जाती है। बोलो जय यमुना मैया की, सबका कल्याण करें। जय यमुना मैया। रोबिन सिंह यात्रा मंगलमय हो, सुखद हो। जय यमुना मैया, जय चंबल मैया।